नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप मित्रों। वैसे तो मैं हमेशा किडनी डायलिसिस और किडनी हेल्थ के ऊपर बात करता हूं। मैं खुद एक किडनी पेशेंट हूं, पिछले 6-7 साल से ऑन डायलिसिस हूं और बहुत सारे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट से मिलता रहता हूं और अपने लिए और दूसरों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनके बारे में बातचीत करता रहता हूं कि किस तरह से नेचुरली हम उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कर पाएँ। मगर आज हम इस वीडियो में आपसे एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। यदि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दो एक ऐसी दिक्कतें हैं जो बहुत नॉर्मल हो गई हैं। 30 साल एक एवरेज एज हो गई है इस परेशानी की हिंदुस्तान में, और इंडिया तो कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीजेस में आ गया है, जो कि बहुत दुख की बात है। हमें अपना खान पान और अपनी चीज़ों को समझने की बहुत अति आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की कि हम ये समझें कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, जो कि हम नहीं समझ रहे। आज एक व्यक्ति नॉर्मल रैली में चलते चलते गिर के मर जाता है हार्ट अटैक से। एक व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर के मर जाता है हार्ट अटैक से। क्यों? वो तो स्वस्थ है, अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा है। तो आज हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करेंगे। यदि एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे ले। देखिए, आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी है और आज के समय में हम बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक खाना अरेंज नहीं कर सकते अपने और अपनी फैमिली के लिए। हमें यह समझना होगा कि हम जिस युग में जी रहे हैं, इसमें कोई चीज भी हमको प्योर नहीं मिल रही। उसकी वजह है ओवर कंजम्पशन, जो कि इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो जो बनाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स के माध्यम से चीज़ें बनाई जा रही हैं। चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जी हो, मतलब हाइब्रिड तरीके से बीज में ही जो है वो हाइब्रिड तरीके से कुछ साइंटिफिकली उसको तैयार किया जा रहा है। उसका फल जो है वो हाइब्रिड तरीके से निकल रहा है, सब्जी हाइब्रिड तरीके से निकल रही है, दालें जो हैं वो पॉलिश दालें आ रही हैं आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि खान पान हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। आज से आप ज़्यादा नहीं, आप आज से 100 से 150 साल पहले देखिए तो ये बीमारियां दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती थी। ना बीपी, ना शुगर, ना कैंसर, कुछ नहीं था। 1000 में कोई एक आदमी को होता था तो कहते थे कि वो उनको ऐसा हो गया। 1000 में कोई एक आदमी। अभी वो स्थिति आ गई है कि हर 5 में से 3 आदमी शुगर बीपी के पेशेंट हैं और हर 5 में से एक आदमी कैंसर पेशेंट है। यदि उसको पता नहीं है तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप हो रहा है, जो आज से 4-5 साल के बाद ग्रो करेगा, ट्यूमर के रूप में ग्रो करेगा, किसी भी रूप में ग्रो कर सकता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, ऊपर वाला ना करे, हो सकता है मेरे अंदर भी ग्रो कर रहा हूं। मैं डायलिसिस पेशेंट हूं, इम्यूनिटी मेरी वीक रहती है, हालांकि मैं ध्यान रखता हूं, मगर भाई खाता तो वही सब कुछ हूँ जो मार्केट में मिल रहा है। दाल चावल सब्जी रोटी जो मार्केट में अवेलेबल है वही हम भी यूज़ करते हैं, वही दूध हम भी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कार्सिनोजेनिक हैं, हम भी वही चीज़ खा रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, गर्म चीज़ें प्लास्टिक में रखी जा रही हैं, ठंडी फ्रोजन चीज़ें प्लास्टिक में रखी जा रही हैं, तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ये समझने की अति ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये समझने की कि यदि हम अपनी डाइट में कुछ सप्लीमेंट कर लें। सप्लीमेंट का मतलब बाहर से ऐड कर लें। जैसे हम डायलिसिस पेशेंट हैं, अगर ये वीडियो कोई डायलिसिस पेशेंट देख रहा हो तो वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि हमारी किडनी खराब होती है, जो ब्लड को बनाने का हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन नहीं बना पाती है, तो बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, बॉडी में डालना पड़ता है। अमीनो एसिड नहीं बना पाती है, लैमिनोनेफ्रो के नाम से आती है बॉटल आधे लीटर की, इंजेक्ट करना पड़ता है, तब हमारे अंदर वो चीज़ जाती है। यही मेरा मकसद नॉर्मल लोगों से कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मित्रों, हमारी बॉडी की एक न्यूट्रिशनल नीड है
यदि बच्चा है तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड अलग है, जवान है तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड अलग है, बूढ़ा है तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड अलग है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक बैलेंस डाइट में WHO कहता है कि 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की आवश्यकता है 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, और 13 विटामिन 11 मिनरल्स हमको खाने से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से विटामिन की जो कमी है उसकी वजह से हमें वो बीमारियां हो रही हैं जो हम विटामिन की पूर्ति करके दूर कर सकते हैं। उसके लिए दवा की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि 3 चीजें मुख्य रूप से हमारी गड़बड़ हैं। सबसे पहली चीज है लाइफस्टाइल। हमारा सोने और जागने का समय बिल्कुल खराब है। खुद मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं डायलिसिस पेशेंट हूं। यदि मैं 11 बजे घर पहुंचता हूं डायलिसिस करा करके, मुझे दवाई लेते लेते 12 बज जाता है। खाने का समय मेरा 1 से 1:30 बजे का हो जाता है, हफ्ते में 2 दिन। यूं तो मैं 9-10 बजे खाना खा लेता हूं, मैं हफ्ते में 2 दिन की बात कर रहा हूं। तो मेरे और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से जो नॉर्मल लोग हैं, जो बीमार नहीं हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो 9-10 बजे अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं। खाना खाते खाते उनको रात का 12 बज जाता है, सोते सोते हो सकता है 1-1:30 बज जाता हो, 2 बज जाता हो। यानी कि जो सुबह उठने का टाइम है 4 बजे 5 बजे, उस समय उनको गहरी नींद आती है। तो आप सोचिए कि इस तरीके के लाइफ स्टाइल से हम बीमार होते चले जा रहे हैं। अब मजबूरी ये है कि हम करें क्या? लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करें। सेकंड चीज है, पहली चीज लाइफस्टाइल हो गई, दूसरी चीज है डाइट। डाइट हमको, हमारी 80% डाइट जो है वो टोटल फास्ट फूड पे डिपेंड हो गई है। आप फास्ट फूड को ये मत समझिए कि मैं चाउमीन, बर्गर और चाट, टिक्की, बताशे की बात कर रहा हूं, या मैं वो जो आजकल मोमोज और स्प्रिंग रोल चल गया है, ये सब इन चीज़ों, ये फास्ट फूड तो ये जाहिरी तो है ही है फास्ट फूड, साथ में वो भी फास्ट फूड की श्रेणी में आता है जो आप रेफ्रिजरेटर में रख के दोबारा गर्म करते हो। वो भी एक तरह का फास्ट फूड है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। रिपोर्ट्स हैं, चावल है या और भी फूड्स हैं जो दोबारा से गर्म करने में जहर हो जाते हैं, हम खा रहे हैं। सुबह उठते हैं, बहुत ताज़ा खाना बनाने का समय नहीं होता है, रात का ही गर्म करते हैं, वो सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। इस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। तो भाई साहब, मकसद कहने का सिर्फ ये है, आपसे ये चीज़ बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लाइफस्टाइल और डाइट अगर हम अपनी चेंज कर लें। तीसरी चीज़ आती है पॉल्यूशन, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना घर बार, नौकरी चाकरी छोड़ के पहाड़ों में जाके नहीं रह सकते कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिल जाए, मगर कम से कम हम 2 चीज़ों पे तो वर्क कर सकते हैं। हम लाइफस्टाइल पे वर्क कर सकते हैं, हम डाइट पे वर्क कर सकते हैं। अपनी जो हमारी डाइट है, अगर मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का डिमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बात बताने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आम लोगों तक उतनी जानकारी पहुंचा सकूं जिससे कि उनको आने वाले समय में हेल्थ से रिलेटेड कम से कम परेशानियां। हमारी मदर पिछले साल एक्सपायर हो गई। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने बाद में जब पूरे एपिसोड पे गौर किया, 1-1.5 साल जो उनका ट्रीटमेंट चला, तो हमने यही चीज़ पाई कि हमको लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि हम अपनी मदर का सही तरह से ध्यान नहीं रख पाए, उनको सही जगह नहीं ले जा पाए। तो हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में जो भी हमारी माए बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, जहां जहां भी हमको सुन रहे हैं, वो इस चीज का शिकार हों, वो इस चीज को समझें कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं, कहां हमको बदलने की जरूरत है, कहां हमको दवा की जरूरत है, कहां हमको डाइट की जरूरत है, कहां हमको अपने अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक स्टोरी थी जिसमें राइटर लिखता है कि हमारी 90% प्लानिंग जो यहां से होती है, अगर आदमी बीमार है
अगर वो यहां से स्वस्थ है तो वो 90% स्वस्थ है, और अगर वो यहां से बीमार है तो वो 90% बीमार है। मैं अपने आप को बीमार नहीं समझता हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत सारे कंसल्टेंट से मिलता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं अरे सर 7 साल हो गए डायलिसिस को, आप तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल गुजार रहा हूं, मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि मैं यहां से स्वस्थ हूं। एक छोटी सी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक सर्वे हुआ फॉरेन में कि एक कैदी को जेल में रखा गया, उसको सजाए मौत हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसको मरना तो है ही है, क्यों ना हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर लें। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हें सजाए मौत हुई है और जज ने यह फैसला सुनाया है कि इस डेट को इस समय तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा और उसकी जहर से तुम मर जाओगे। उसके सामने पिंजड़े में सांप ला के रख दिया, कहा अब ये 1 हफ्ते के बाद तुम्हें ये काटेगा, तुम मर जाओगे। रोज एक आदमी आके सुबह शाम उससे यही बात बोलता था कि तुमको सजा हो गई, अब ये तुम्हें काटेगा, तुम मर जाओगे। उसके यहां पर ये बात बैठ गई। जब 1 हफ्ता पूरा हुआ, उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई, पट्टी बांध करके 2 सुइयां उसके पांव में ठीक उसी तरह चुबो दी गई जैसे सांप काटता है। और आप यकीन मानिए आधे घंटे के अंदर वो व्यक्ति मर गया, क्योंकि उसका दिमाग ये मान चुका था कि मुझे सांप ने काट लिया। और जब उसकी बॉडी पर रिसर्च हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी बॉडी में वही जहर मिला जो सांप में पाया जाता है। सर्वे की रिपोर्ट में यह लिखा गया कि यदि व्यक्ति अपने दिमाग में जो प्लानिंग करता है, जो सोचता है, उसकी बॉडी उसको वैसा रिस्पॉन्ड करने लगती है। अगर पेशेंट ये सोचता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो वो स्वस्थ है, यहां से स्वस्थ है। और अगर वो सोचता है कि मैं बीमार हूं, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मुझे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, अब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो मर जाएगा। तो मित्रों, दिमाग की प्लानिंग की पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।